नीतीश सरकार का कितना बड़ा नौटंकीबाजी हुआ है। ये खास से जो समाज है, कोयरी समाज, उसको नीतीश कुमार जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए इस तरह की नीति अपनाया है। 23 फरवरी को जो पटना का गांधी मैदान में जो रैली होगा वह बिहार के राजनीति को बिल्कुल बदल देगा, क्योंकि कोयरी 12% जनसंख्या है और जिधर भी कोयरी समाज अभी तक आज़ादी के बाद गया है उसकी सरकार बनी है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार घूम रहे हैं या बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कोयरी समाज के बीच उनका कोई जनाधार नहीं रहा। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं और मंत्री बनते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जहां कुशवाहा समाज का पसीना बहेगा, हमारे शरीर का खून का कतरा कतरा बहेगा। लेकिन कम से कम 10-20 हत्या कोयरी समाज का हुआ, न कहीं सम्राट चौधरी गए और न एक स्टेटमेंट दिए। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने असेंबली में जो स्पीच दिया है वह इतना घृणा के लायक है कि अगर लालू जी ने कोई टिप्पणी किया है तो मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। ये 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार में यात्राओं का दौर जारी है। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि आगामी 23 फरवरी 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं और उस रैली के मद्देनजर जो है समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। और तीसरे चरण की यात्रा पर अब निकलने वाले हैं। पहले जो यात्रा की है उसमें कैसा रिस्पांस मिला है और आगे तीसरे चरण की यात्रा को लेकर के क्या रूपरेखा है, तमाम बिंदु पर आइए हम बातचीत करते हैं सीधे नागमणि जी से। क्या कहेंगे, सबसे पहले जो यात्रा आप कर चुके हैं उसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना कराया वह बिल्कुल धरातल पर कहीं हुआ नहीं। करीब 60 विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैंने मीटिंग किया और सभी जगह मैंने पूछा कि आपके यहाँ जातीय जनगणना हुआ? तो 90% गांव के लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। और 10% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में 2-4 घर पूछा और चला गया। तो ये बताइए कि नीतीश सरकार का कितना बड़ा नौटंकीबाजी हुआ है। ये खास से जो समाज है, कोयरी समाज, उसको नीतीश कुमार जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए इस तरह की नीति अपनाया है। इससे पूरे बिहार के कुशवाहा समाज में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है नीतीश सरकार से। और यही कारण है कि जहां भी हम लोग जा रहे हैं मास स्केल पर सभी कोयरी समाज के लोग, खास करके युवा वर्ग, काफ़ी एकजुट हो रहे हैं। और पहला दूसरा चरण का हमारा समाप्ति के बाद कल से पुनः नालंदा जिला से हमारा शुरुआत है। नालंदा जिला में 2 दिन रहेंगे, 2 दिन नवादा जिला में प्रखंड वाइज कार्यक्रम है। गया जिला के करीब 5 दिन लगातार, माने 15 प्रखंडों में लगातार मीटिंग होगी। उसी तरह से भोजपुर में 3 दिन, माने 3-9 प्रखंड का में मीटिंग हम लोग करेंगे। और उसके बाद पुराना साल और नया साल का शुभारंभ होगा। पुनः 10 जनवरी से उत्तरी बिहार में कूच करेंगे, जहां लगातार 23 फरवरी तक पटना आने का मेरा सवाल नहीं है। लगातार कार्यक्रम हमारा प्रखंड वाइज चलते रहेगा। और आज तक बिहार नहीं, हिंदुस्तान में कोई नेता
लगातार 5 महीना प्रखंड और गांव-गांव का दौरा नहीं किया है। पदयात्रा एक अलग मैटर है, लेकिन प्रखंड और गांव-गांव में लोगों को जगाने का काम पहली बार हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोग ने कुशवाहा सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में किया था। उसका काफ़ी शानदार रिजल्ट आया है, जो बिहार के सभी कोरी समाज के लोग को पता है। खास करके युवा समाज के लोग को, चूँकि 30 साल पहले मैंने सम्मेलन कराया था, इसलिए जो युवा वर्ग है उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन मैं वैसे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि रैली का परिणाम हुआ कि 1 साल के बाद, रैली के 1 साल के बाद चुनाव हुआ, उसमें 12 एमएलए से 29 एमएलए हमारा कुशवाहा समाज जीता था। यानी 2.5 गुना ज़्यादा रैली का देन है, नागमणि का मेहनत का देन है। उसी तरह से एक मंत्री बने थे, उसके जगह पर 7 मंत्री हम लोग लालू जी के टाइम में बनवाए थे। लालू जी के ही सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हम लोग बनवाए थे, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाए, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाए और वाइस चांसलर बनवाए। लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में लोग कहते हैं कि कोरी कुर्मी का राज है, लॉक उसका राज है। आज न वो VC है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। और जितना भी हमारा IAS IPS डिप्टी कलेक्टर DSP गजटेड पदाधिकारी हैं, वो जानबूझ करके कोरी समाज के अफसरों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि 23 फरवरी को जो पटना का गांधी मैदान में जो रैली होगा, वह बिहार के राजनीति को बिल्कुल बदल देगा। क्योंकि कोयरी 12% जनसंख्या है और जिधर भी कोयरी समाज अभी तक आज़ादी के बाद गया है, उसकी सरकार बनी है। ऐसी स्थिति में अब हम लोग का लक्ष्य है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। एनडीए में कई नेता है जो कुशवाहा समाज पर जो है लगातार बयान देते हैं, उसके लिए कहते हैं हम लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम वर्तमान है सम्राट चौधरी, उन्होंने भी बीते कुछ महीने पहले कहा था कि कुशवाहा समाज के किसी एक भी आदमी को, किसी भी लोग को अगर कोई हाथ लगा दे तो खून कतरा कतरा बहा देंगे। लगातार वो लोग भी तो कुशवाहा समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। और जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी नेता हैं, वह उनका कुशवाहा समाज में बिल्कुल इम्प्रेशन खराब हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कोरी समाज का एक तरह से पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है। तो जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार घूम रहे हैं या बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कोयरी समाज के बीच उनका कोई जनाधार नहीं रहा। कई नेताओं की भी हत्या हुई, कुशवाहा समाज के कई नेताओं की। बीते दिन भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही एक नेता की हत्या हुई है। ऐसे में कुशवाहा समाज को लेकर के जिस प्रकार से दावे कर रहा है कि हकीकत में कुशवाहा समाज के साथ हैं एनडीए के नेता, आपको लग रहा है? मैंने तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं और मंत्री बनते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जहां कुशवाहा समाज का पसीना बहेगा, हमारे शरीर का खून का कतरा कतरा बहेगा। लेकिन कम से कम 10-20 हत्या कोयरी समाज का हुआ। न कहीं सम्राट चौधरी गए और न एक स्टेटमेंट दिए। अब ऐसी स्थिति में ऐसे नेताओं के प्रति जो मास जनता है वो क्या ओपिनियन लेगा? एक कुशवाहा समाज के लोग मान के चलता है कि बड़बोल आदमी है, ये बोलता है करता नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, आंख सेकने की बात कही है, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए,
लालू जी का जो बयान है पूरा बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया के पैमाने पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने असेंबली में जो स्पीच दिया है वह इतना घृणा के लायक है कि अगर लालू जी ने कोई टिप्पणी किया है तो मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, लालू जी के 100% मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। उन्होंने साफ साफ कहा है लालू प्रसाद यादव का जो बयान है उसका हम समर्थन करते हैं। साथ साथ तीसरे चरण की यात्रा को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा है, कहाँ कहाँ जाएंगे, साथ साथ उत्तरी बिहार जो है वो भी कब जाएंगे और यात्राओं को लेकर के क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, और साथ साथ इस प्रकार से लगातार बिहार में कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के नेताओं की लगातार जो हत्या हुई है, कई ऐसे जो है आपराधिक गतिविधि सामने है, उसको लेकर के भी हमने खास बातचीत की है। जो सम्राट चौधरी दावे करते हैं उस दावे में कितना दम है, सम्राट चौधरी जो बोलते हैं उस पर कितना उतरते हैं, तमाम चीज को लेकर के नागमणि जी बता रहे थे। आप सुन रहे थे क्या कुछ बोलिए, क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट उसके बाद दे सकते हैं। बोलिए ना। बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।